मध्य प्रदेश की सड़कों में इन दिनों सड़क हादसे आम हो गए हैं। खास करके ग्रामीण इलाकों में पिकअप वाहन पर लदकर हजारों ग्रामीण आदिवासी रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं और यही सफर उनके लिए मौत का सफर साबित हो रहा है। लेकिन इन सड़क हादसों के बाद उन ग्रामीणों की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर शाहपुरा ब्लॉक के नीची गांव पहुंचे, जहां कुछ साल पहले हुए एक सड़क हादसे ने पूरे गांव को ही लाचार और बेबस कर दिया। आखिर क्या होता है इन सड़क हादसों का दंश, सुनिए इन्हीं की जुबानी। नेतराम मरकाम अपनी पत्नी शकून बाई और 17 साल की बेटी पंचो बाई को खो चुके हैं। नेतराम ने ये कभी नहीं सोचा था जिस बेटी को डोली में विदा करना था उसको अर्थी में विदा करना पड़ेगा। एक सप्ताह बाद बेटी की लगन जानी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। पैसे की तंगी के चलते बेटी और पत्नी मजदूरी करने पिकअप वाहन में बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे। तभी वाहन पलटा और उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। आज उनकी आंखों में सिर्फ अफसोस और आंसू ही बचे हैं। ये है मुन्नी बाई का जीवन अब आसान नहीं है, क्योंकि ये भी पिकअप वाहन में बैठकर पैसे कमाने के लिए मजदूरी करने जा रही थी। लेकिन एक सड़क हादसे ने उनके पूरे जीवन को ही नर्क में बदल दिया। मुन्नी बाई पूरी तरह से विकलांग हो चुकी है। चलना फिरना तो दुर्लभ हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि घर में अब कमाने वाला कोई नहीं रहा और ग्रामीणों की मदद से जीवन व्यापन कर रही हैं। पिंजर घाटी में हुए जो हादसे में करीब 16 लोगों की जान चली गई थी। करीब 50 से 60 लोग घायल हुए थे। उस समय बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थी जो काम के लिए जो हरियाणा फार्म हाउस है वहाँ जा रही थी। हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर जो दर्द है वो किस तरह से, जो उनका जो दंश है वो आज भी झेल रहे हैं। तो सबसे पहले अम्मा हम आपका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बता। मुन्नी बाई। ये बताइए कि आप लोग कहाँ जा रहे थे काम के लिए, कैसे हादसा हो गया ये? हरियाणा के जाती गाड़ी में हादसा होगा, खाल घट गया। हाँ, खाल घट गया जाते उनके करे आई गए, उनके का कर थे चले गए। सो अच्छा, रोजगार नहीं है आप गांव में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाहर जाना पड़ता है आप लोगों को? घर में कौन कौन है? कोई नहीं है बेटा मोर, कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ, न भाई है, न भाई है, न कोई है, न तो कराए लंगड़ा बैठू, कोई नहीं लड़का बच्चा है, न कोई है मोरे, कोई नहीं है। मैं पंगा हूँ, मैं का पंगा हूँ। तो मतलब कोई भी नहीं है। आप किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता है, राशन कार्ड वगैरह से कुछ आपको कुछ है? मेरा बेटा यहाँ से दे देते है, यहाँ से दे देते है। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिला कुछ, राशन यहाँ से मिल जाता है, पसेरी दो पसेरी मिल जाता राशन। तो ये और भी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो हादसा हुआ था उस वाहन में, कुछ महिलाएं भी और भी शामिल थी, वो भी सब मौजूद। हम उनसे ये बात करेंगे। सबसे पहले अम्मा हम आपका नाम जानेंगे। आप किस गाँव की हैं? हम ये नीचे गांव के हैं। अच्छा, जो हादसा हुआ था तब आप भी उसमें? हाँ हते। कैसे हादसा हुआ था ये? वो जानकारी बिल्कुल नहीं मिली हमें, ख्याल ही नहीं, याद ही नहीं कैसे चले गए। हाँ, याद बिल्कुल नहीं है। घाटी में पहुँचे, याद बिल्कुल नहीं है हमें। कितने लोगों की मौत हुई थी हादसों में? अब वो मैं तो इकट्ठे 7 भाई थे। अच्छा, आप लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है काम के लिए? तो अब गरीब आदमी है, ये तो कुछ काम ही नहीं लगा, तब पेट के पीछू जात है बेटा, पेट के पीछू का खाएं, घर कुछ नहीं है। तो सरकार की योजनाएं का लाभ आप नहीं मिलता आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। क्योंकि अगर यहाँ से जो आप लोगों को अगर मान लो इलाज के लिए जाना पड़े तो कितनी दूर जाना पड़ता है, तब जाके आपको बसें मिलती हैं? बिजौरी। कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? अब बिजौरी 5 किलोमीटर का, कितने मीटर हम जाने नहीं, पढ़े नहीं। वाहन नहीं चलते यहाँ से? वाहन कुछ नहीं चले। तो कैसे जाते हैं आप? अपने साधन हो तो चले जा, कोई गाड़ी ऑटो ये में जाते हैं।
हाँ साधन नहीं है, बसा से नहीं चले हमरे ते, ऑटो भी नहीं चले। हाँ किराए से जाते हैं। ये बताइए कि जो हादसा हुआ था उसके बाद से किस तरह से आप लोग काम पे जाते हैं, नहीं जाते अब? हम जाते हैं काम के तो जाते, अभी भी जाते हैं आप लोग? अब अभी जाते हैं काम के, अब नहीं चले जी मन, अब जा रहे हैं, पेट कुल बुला रहा, का खाएं। तो डर नहीं लगता आप लोगों की जब के वाहन में जाएंगे, जो हादसा अब हुआ क्या था पर करें? पलट जाए 17-18 लोगों की हो मौत? ही रहा बेटा, मन पेट में भूख लगी है जे है, और का करें, का खाएं, घर कुछ नहीं है तो आदमी पहाड़ी एरिया, गरीब आदमी, कुछ नहीं है, खेती नहीं पाती नहीं, का करेंगे। ऐसी ही कुछ कहानी प्रेमबाई की है। नीचे में हुए हादसे में मुन्नीबाई के साथ प्रेमबाई भी सवार थीं, जिसमें प्रेमबाई के पैर खराब हो गए हैं। अब ये महिला घर पर बैठकर सिर्फ खाना बनाती है और कोई काम नहीं कर पाती है। हादसे की कहानी आज भी जब ये बताती हैं तो इनकी आंखों में सिर्फ आंसू ही होते हैं। बीते 5 साल पहले जो सड़क हादसा हुआ था, इस हादसे में करीब 16 लोगों की जान चली गई थी। वहीं करीब 50 से 60 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस घायलों में ये महिला भी हैं, शामिल हैं जो घायल हुई थी, वो हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। आखिर ये बताइए कि जो हादसा है आखिर कैसे हुआ था और आप लोग कहाँ जा रहे थे आप लोग? हरियाणा लालपुर के। कैसे हादसा हो गया, क्या आपका पता चला आपको? पता ही नहीं चला, का पता कैसा हो गया, हमने देखा ही नहीं है, गिरी थी सब रे। ये कौन से वाहन था जिसमें आप लोग काम के लिए 407 वो में थे, 18 आदमी खत्म भए थे। कितने लोगों की मौत हुई थी इसमें? 18। तो पूरे गाड़ी में कितने लोग थे इसमें? वो ही रहे हूँ 50 आदमी। अच्छा ये बताइए कि आप लोग इस हादसे में आपको भी चोट आई थी, आपको कहाँ आई है और अब क्या स्थिति थी आपकी? अब जो ही तो ऐसे पाव 2 ही उठाई हाथी, वो तो का पता एक ठीक होगा, अब जो ही तो लंगड़ा होगा, लिंगते नहीं बने ढंग से। अब मतलब कोई काम नहीं कर पाते आप? घर को काम, बस बाहर जाता ही नहीं है। ये बताइए जो हादसे का दर्द है किस तरह से आप झेल रहे हैं, किस तरह से महसूस करते हैं आप? अब जो ही तो झेल रहे हैं। ये बताइए कि गांव, आप लोग गांव के लिए रोजगार के लिए बाहर जाते हो, आप लोग 407 लोडिंग वाहनों में जाते हो, जब से गिरे हैं, जब से जमा ही नहीं है। गांव में रोजगार वगैरह कुछ नहीं है क्या? बाहर जाते सब लोग। तो गांव के लोग जाते हैं? हाँ वो गांव में रोजगार नहीं है मतलब? हाँ। अगर मान लो आसपास में कोई बीमार हो जाए तो कैसे, कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? बाहर। अब वही तो अब 10 किलोमीटर जाना पड़ा था, जब फिर वाहन मिलता है, फिर इसके बाद मेडिकल पहुंच जाते। तो आप हादसे में शिकार हुए थे तो आप चोटें आई थी, तो सरकार से कोई राहत राशि ऐसे या कोई आप कुछ मिला? नहीं मिला कुछ। ऐसी कहानी इस गांव में हर दूसरे घर में आपको सुनने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि इस गांव का हर आदमी मजदूरी करने के लिए इस गांव से शहर की ओर रोज पलायन करता है। दरअसल 27 मार्च 2017 को करीब 80 से ज्यादा मजदूरों को लेकर एक मालवाहक शहर की ओर रवाना हुआ, लेकिन गांव से चंद किलोमीटर दूर एक पुलिया पर जाकर पलट गया। इस हादसे में 20 लोगों ने जान गंवा दी थी। इस गांव में लोगों ने उस दिन 11 लोगों की एक साथ अर्थी उठाई थी। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसमें कुछ लोग अब चलने फिरने के भी लायक नहीं बचे। इस गांव के आसपास कोई भी रोजगार के साधन नहीं है। ग्राम पंचायत में काम नहीं मिलता, जिसके चलते आसपास के करीब 25 से ज्यादा गांव के लोगों को मजदूरी के लिए रोज पलायन करना पड़ता है। इस गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हादसों के बाद स्कूल भी छोड़ दिया। अब लेकिन कई बच्चे आज भी ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए इनको करीब बताते हैं कि करीब 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाके उनको स्कूल नसीब होता है। अब जो छात्र हैं हम वो भी इस समय मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, इसकी अपना नाम बताओ, क्या नाम है? हमारा नाम प्रियंका यादव है। हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं और बिजौरी में। हमें यहाँ पर बेंच आती है, किसी दिन साधन मिलता है और किसी दिन नहीं मिलता, तो हम लोगों को जाने में समस्या होती है, पैदल जाते हैं। तो हम आखिर ये बताइए कि कितने दूर जाना पड़ता है आप लोगों को? हम लोग यहाँ से 12-13 किलोमीटर होगा यहाँ से बिजौरी, वहाँ जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए।
ये जो गांव में जो हादसे हुए हैं, कई बार हादसे हुए, कई लोगों की जान चली गई, तो आप लोगों को डर नहीं लगता क्या? लगता है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए डर को दूर करना पड़ेगा ना। पढ़ेंगे जब ही तो कुछ बन पाएंगे। अच्छा, मतलब ना फिर ऐसे ही मजदूरी करना ही पड़ेगा आपको। हाँ। आप भी पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 8वीं। तो गांव में ही पढ़ते हो आप? हाँ। ये बताइए, जब आप जाते हो तो साधन नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर वैन जाती है, वो पैसे लेते हैं हर महीने। अगर और किसी दिन जाती है, किसी दिन नहीं जाती, तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ता है। तो हम लोगों को स्कूल बनवाइए 12वीं तक कोहलम। आसपास यहाँ स्कूल नहीं मतलब? नहीं है, 10वीं तक है, इसके बाद बिजौरी जाना पड़ता है। ये जो तमाम गांव के बच्चे हैं वो स्कूल की मांग भी कर रहे हैं कि अगर स्कूल बन जाता है तो उनको गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्र से रोजाना हजारों की संख्या में ग्रामीण मजदूरी के लिए शहर की ओर आते हैं। गांव से शहर आने के लिए ना तो बस है और ना ही कोई दूसरा साधन। ऐसे में मजदूरी के लिए ग्रामीण मालवाहक वाहनों में बैठकर अपना सफर तय करते हैं। हादसों का दर्द जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं नीची गांव, जहां पे जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर इस हादसे की आखिर कहानी क्या है। और सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम पंजीलाल है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, नीची का, ग्राम नीची सर, यहाँ वो पोस्ट ऑफिस नीची है जी। ये बताइए, जो हादसा हुआ था आखिर किस तरह से हादसा था, वो किस तरह से आप लोग इस हादसे से आज भी नहीं निकल पाए हैं आप लोग? जी सर, मजदूरी करने के लिए जाते थे और यहाँ पिकअप चलती थी 4 व्हीलर, तो उसी में जाते थे सर। अब जाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो पिकअप में लोग बाग सब जाते थे, फ्री जाना फ्री आना, ऐसा चलता था साहब, तो चले जाते थे काम में। क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है क्या? नहीं सर, यहाँ तो कोई रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार होता तो क्यों जाते सर, यही नहीं करते अपन। ये जो हादसा हुआ था, तो करीब कितने लोग मौत हुई थी, कितने लोग घायल हुए थे, और एक जो आपके कौन से वाहन में थे आप लोग? सर ये पिकअप में थे सर, 14-15 लोग खत्म हुए सर, और 25-30-40 आदमी घायल थे सर जी। ये आखिर यहाँ पे कोई रोजगार के साधन बिल्कुल भी नहीं? नहीं सर, यहाँ नहीं है, कोई रोजगार साधन नहीं है सर। आप इसके बाद आप अभी भी जाते हैं क्या आप लोग? जी सर, अभी भी जाते हैं, जाना पड़ता है सर, मजबूरी है। डर नहीं लगता आप लोगों की? नहीं सर, अब क्या डर लगेगा सर, मरेंगे और क्या करेंगे, बस काम तो करना पड़ेगा सर। कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ से मांगेंगे? भीख तो मांग नहीं सकते सर, काम करने वाले आदमी तो खाएंगे सर, अब मरना तो वो तो पड़ेगा जी। ये जो ग्रामीण हैं उनके आपने शब्द सुने, आकर क्या कहना है कि जीने के लिए काम करना जरूरी है। और भी जो ग्रामीण के लोग हैं हम उनसे ही बात करेंगे कि ये बताइएगा कि किस तरह से आप लोग वो हादसा हुआ था, और क्योंकि रोजगार के साधन नहीं है क्या यहाँ पर? यहाँ कुछ साधन नहीं है रोजगार के लिए। कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? काम में कहीं भी लग जाता, वहीं चले जाते थे, जबलपुर है कहीं भी। तो ये कितने दूर जाना पड़ता है आप लोगों को? यहाँ से वही 25-30 किलो 35 किलोमीटर दूर। ये बताइए, जो हादसा हुआ था उसमें डर नहीं लगता अब दोबारा आप लोग फिर जाते हैं कि आए दिन? क्योंकि जो हादसे देखे हैं लगातार, कई हादसे हुए हैं, कई लोगों की जान चली गई, गांव के ही करीब 14 से 15 लोगों की जान चली गई। इसके बाद आप लोग अभी तो कहाँ, कुछ पेट पालने के लिए तो जाना पड़ता है। और भी कुछ लोग हैं, गांव के जनप्रतिनिधि नाते आपसे ही बात करेंगे, तो क्या वजह है जो लोग बाहर यहाँ से जाते हैं काम के लिए? ये पूरा क्षेत्र ट्राइबल है, आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ पे लगभग 30 से 40 गांव निवासरत हैं। पर यहाँ पे कोई संसाधन नहीं होने के कारण, रोजगार नहीं होने के कारण यहाँ के लोग बाहर काम पे जाते, जो कि आए दिन कोई ना कोई हादसा के शिकार होते हैं। यहाँ पे 2017 की बात करें, 18 की बात करें, लगातार यहाँ पे 2-3-4 ऐसे केस हुए हैं जो कि 15-15, 16-16 लोग का उस हादसे में मौत भी हो गई है, और अनेक ऐसे लोग हैं जो घायल हैं, और उनको अभी ना कोई किसी प्रकार का पेंशन और किसी प्रकार का कोई योजना नहीं मिल पा रहा, जो कि घर ही में बैठे हैं और कुछ कहीं से मांग भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि चलना फिरना उनको कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वो बेमुख हो चुके हैं। ये बताइए कि
लोग यहाँ से काम की तलाश में बाहर जाते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है क्या? नहीं, यहाँ से जो भी रोजगार के हैं तो यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर जबलपुर या तो ये मजदूरी के लिए जाना पड़ता है, तो कहीं पाटन या शहरी क्षेत्रों में। यहाँ पे कोई ऐसे साधन नहीं है, संसाधन नहीं है और रोजगार के कोई संसाधन नहीं है, इस वजह से लोगों को जाना पड़ता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई योजना हो जाए, रोजगार मिल जाए तो यहाँ के लोग क्यों बाहर जाएंगे, जो इतना दूर जाते हैं और हादसाओं के शिकार हो जाते हैं, ये बिल्कुल रुक जाएगा। अगर आप लोगों को जैसे मान लो मेडिकल अस्पताल जाना हो या किसी सरकारी काम जाना, तो कहाँ जाना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण बताते हैं कि साधन भी नहीं है, वाहन नहीं चलते, तो किस तरह से जाते हैं आप लोग? अगर यहाँ पे कोई ऐसी सरकारी सुविधाएं तो है नहीं। अगर कोई डिलीवरी पीरियड या कोई भी या अति गंभीर अवस्था में लोग रहते हैं तो उनको अगर मेडिकल जबलपुर ले जाना पड़ेगा तो बाहर से गाड़ी लेके आना पड़ेगा, और वो गाड़ी वाला पर यहाँ आने के लिए कई बार सोचेगा, क्योंकि रोड भी यहाँ की जर्जर हो चुकी है। आप देखे होंगे कि कमतिया में जो हादसा हुआ उसकी घाट के नीचे अभी इतना खतरनाक रोड हो गया है कि क्योंकि वहाँ डंपर हाईवा चलते हैं तो रोड को खराब कर दिए है, जिससे कि यहाँ गाड़ियों का आवाजावन बहुत कम है। तो मतलब कुल मिला के कहा जाए कि जो सरकारी तंत्र है वो नहीं जाग पा रहा है क्या? बिल्कुल ये बिल्कुल सरकारी तंत्र है और शासन प्रशासन इसको देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। क्यों, क्या लगता है क्यों अनदेखी हो रही है ऐसी आप लोगों को? ये हम तो स्पष्ट ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, और आदिवासी ट्राइबल में सब वोट बैंकिंग की बात करते हैं, सब योजनाओं की बात करेंगे, पर योजना देते कहाँ है? अगर देते आदिवासी समाज में योजना देते तो आज हमारे लोग आगे बढ़ते। आप देख रहे हैं कि यह सबका हालत गंभीर है। तो ये थे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि सरकारी जो तंत्र है वह खाली वोट बैंक के लिए ही उनको उपयोग करता है। जो तमाम नेता हैं आते हैं, दावे करते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन इन ग्रामीणों को जो लाभ मिलना चाहिए उसका लाभ किसी को नहीं मिल पाता। हम अगर हादसों की बात करी जाए तो 2017 जो हादसा हुआ था उस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं करीब 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद 2018 में एक हादसा हुआ था जिसमें करीब भौतिया पुड़िया के पास 15 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा तमाम जो कई बार हादसे हो चुके हैं। अगर बात की जाए बीते दिन करीब 4 दिनों पहले भी एक हादसा हुआ सिहोरा के पास, जहां पर उस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग इसमें करीब है वह घायल हुए हैं। 18 सितंबर 2024 को भी सिहोरा मजगवा रोड के बीच पिकअप वाहन हाईवे पर पलट गया। इस हादसे में 7 मजदूरों की जान चली गई और 11 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल्लू, शोभा, नाती तीनों चले गए मेरे। क्या बोल के गए थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ बताया? शोभा भी काटा जाते रहे। कहाँ पर? अब नहीं खोजाई भी न जात रहे सारा। एक्चुअली क्या है, किसी भी मालवाहक वाहन में सवारी ले जाना ये नियम विरुद्ध है। हम इसमें भी कार्रवाइयाँ करते हैं, पर अभी एक बड़ी दुर्दांत घटना हुई थी मझगवा थाना क्षेत्र में, पर हम लोग यानी इसके पहले भी कार्रवाइयाँ किया है। रूरल एरिया में भी हमारे थाना प्रभारी जो है वो लोग इसमें कार्रवाइयाँ करते हैं। सड़क हादसों में सबसे बड़ा हादसा नीची गांव में हुआ। 27 मार्च 2017 को जब एक पिकअप माल वाहक में बैठकर 80 से ज्यादा ग्रामीण मजदूरी के लिए जा रहे थे, इसी दौरान पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसी तरह 2017 से 2024 तक कई सड़क हादसे हुए, जिसमें करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये तो केवल एक चंद आंकड़े ही हैं, लेकिन सड़क हादसे तो रोजाना ही मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक माल वाहनों पर लगाम लग पाएगा, या फिर गांव में कब तक बुनियादी सुविधाएं आएंगी। सड़क, पानी, बिजली और रोजगार के लिए कब तक इन ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। जबलपुर से शिव चौबे की रिपोर्ट।